झारखंड का एक ऐसा जिला है जहां पर निश्चित रूप से सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी होती है और लगातार लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर परिवहन विभाग काफ़ी गंभीरता से काम कर रहा है। लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद परिवहन विभाग के निर्देश पर लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। हमारे साथ खुद डीटीओ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार गुमला में सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है और विभाग इसको लेकर किस तरह जागरूकता चला रही है। सर, पिछले कुछ दिनों से जो है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं काफ़ी बढ़ रही हैं और इसका कारण मुख्यतः ये है कि लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि सड़क सुरक्षा के नियमों को किस तरह से पालन किया जाए। और हमारे परिवहन विभाग के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों को सड़क की सुरक्षा के नियमों के प्रति जानकारी हो और उन्हीं नियमों को अनुपालन करते हुए सड़क पर चलें, जिससे कि दुर्घटना को कम किया जा सके। सर, क्या लगता है कि बेसिकली दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? चूंकि गुमला में लगातार हैं, प्रत्येक महीना कोई ऐसा महीना नहीं होता है जिसमें 15 से 20 लोगों की जान जाती है, तो मुख्य कारण आपने क्या ऑब्जर्व किया है? पूरे स्टेट की बात छोड़ गुमला की बात करें तो यहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो यंग एज के लड़के हैं अधिकतर वही दुर्घटना से उनका मतलब जान चली जा रही है। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग काफ़ी है उनका और ड्रिंक एंड ड्राइव का भी हम लोग देख रहे हैं कि मामले बढ़े हैं, जिसके कारण लगातार ये दुर्घटना बढ़ रही है। और हम लोगों के द्वारा लगातार जो है कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ वैसे लोगों को भी हम लोग जब हम लोग चेकिंग के दौरान पकड़ते हैं तो उनसे जुर्माना भी वसूल कर रहे हैं। लेकिन लोगों को ये अपना दायित्व होना चाहिए कि वो लोग सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए सड़क में चलें। सर, कई बार आपने कहा है कि आपका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, जुर्माना वसूलना नहीं है, लोगों को अलर्ट करना है। सर, उस दिशा में जो काम होती है सर, खासकर जो माइनर बच्चे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं, वो भी स्पीड बाइक चलाते हैं सर, तो वैसे अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे अभिभावकों को हम लोगों का यही कहना है, उनसे अनुरोध भी है कि जो भी नाबालिग बच्चे हैं उनको किसी भी परिस्थिति में वाहन लेकर बाहर जाने का आज्ञा नहीं दें, आदेश नहीं दें और उन्हें समझाएं कि अगर कुछ हो जाता है तो इससे परिवार जो भविष्य है वो हमारे देश के, हमारे परिवार के, उनके परिवार के वो बर्बाद हो जाएगा और वो जो परिवार है कहीं ना कहीं अन्य लोगों से काफ़ी पिछड़ जाएंगे। सर एक चीज़ है सर कि कई बार दुर्घटनाएं होती है केवल अपने कारण से नहीं, सामने वाली गलती से भी होता है, तो ऐसा क्या प्रिकॉशन लिया जाए सर कि अगर दुर्घटनाएं गलती से हो भी जाती है तो लोग सिक्योर रहे, जान बच सके? इसको लेकर परिवहन विभाग के क्या डायरेक्शन है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? इसमें हम लोगों का यही कहना है कि लोग जो है कि सभी लोग जो चल रहे हैं सड़क पे सुरक्षा के नियमों का पालन करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, जिससे कि दोनों जो भी आमने सामने वाले जो भी लोग हैं उनको भी जान, उनकी भी सुरक्षा रह सके और अपना भी जान सुरक्षा। हमेशा जो है कि जो भी दोपहिया वाहन से बाहर जा रहे हैं सड़क पे, कहीं से घर से निकलते समय एकदम हमेशा जो है कि वो लोग हेलमेट पहन के चलें और जो चार पहिया वाहन के जो ड्राइवर हैं और आगे के जो पैसेंजर हैं उनको भी सुरक्षा मतलब बेल्ट लगा के ही चलना चाहिए। सर, सवारी गाड़ी की बात करें तो सवारी गाड़ी का जो परिचालन गुमला में होता है वो भी कई बार नियमों को ताक पर करते हैं लोग, तो उन लोगों को लेकर क्या समझते हैं सर और कैसे उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे बेसिकली क्या अपील करना चाहेंगे आप? क्योंकि जान माल की सुरक्षा एक व्यक्ति पर पूरा निर्भर करता है। जी, इससे हम लोग बार हम लोग ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सुरक्षा के नियमों का पालन करें। साथ ही साथ ओवर जो लोडिंग होता है जो सवारी का उसको ना करें, क्योंकि जब दुर्घटना होती है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी या फिर जो आपका जो भुक्तभोगी होते हैं जो ओवरलोडिंग के कारण ही जो एक्स्ट्रा जो लोग रहते हैं उन्हीं का ही होता है और इससे दुर्घटना में जो मरने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है और घायलों की संख्या भी बढ़ती है। अतः अनुरोध है कि सभी जितने भी संचालक हैं उनसे भी अनुरोध है कि ओवरलोडिंग ना करें, पैसेंजर का जितना तय है उसी हिसाब से अपना चलें। सर, जैसा कि देखा गया है कि लगातार जो दुर्घटनाएं घटती हैं सर उसके पीछे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो परिवहन विभाग किस तरह से जागरूकता अभियान चला रहा है, क्या क्या मोड है और किस रूप से लोगों तक आप जा रहे हैं और तरीका क्या है? नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, कई तरह के आप ये कर रहे हैं, कई बार माला पहनाते हैं लोगों को, उनकी लापरवाही का एहसास करवाते हैं कि आपकी गलती आपके लिए घातक हो सकती है, तो कौन कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है और ये ट्रेनिंग है, कब तक ये जागरूकता अभियान चलेगा सर और लोगों से किस तरह से जागरूकता किया जा रहा है लोगों को? ये 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसका थीम है परवाह। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो शेड्यूल है कार्यक्रम उसको हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि रथ जागरूकता कार्यक्रम जो है कि इसके माध्यम से सभी ब्लॉकों में जागरूकता रथ जा रहा है और लोगों को जो सड़क सुरक्षा के जो नियम है उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने
जो ड्राइवर हैं उनके लिए आई चेकअप के लिए भी हम लोगों ने शिविर लगाया था। उसके अलावा जो भी वायलेशन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के जो चल रहे हैं या फिर जो बिना सेफ्टी बेल्ट के जो कार चला रहे हैं, चारपहिया वाहन चला रहे हैं, उनको भी हम लोगों ने उनको एहसास दिलाने के लिए गुलाब का फूल और माला भी पहनाकर उनको एहसास कराया जा रहा है कि आप लोग गलती कर रहे हैं, इसको सुधार के अपना जो सुरक्षा के लिए जो निमित्त जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करें। साथ ही साथ फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया जा रहा है, क्रिकेट मैच का भी हम लोग आयोजन करेंगे और हम लोगों ने नागफेनी में पतंग उत्सव भी मनाया और इसके साथ ही साथ बहुत सारे और कार्यक्रम हैं। उसका एक्टिविटी जो है लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी हम लोग हर एक ब्लॉक में कर रहे हैं। साथ ही कल जो हम लोगों ने एक बाइक रैली भी करवाया था और इसी तरह से हर एक तरह की एक्टिविटी जो शेड्यूल्ड है, जो कैलेंडर है, उसी के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं। सर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों का क्या आंकड़ा है सर, कितना रोड एक्सीडेंट में लोग मारे गए अब तक? पिछले बार का जैसे डाटा है 2023 में 204 एक्सीडेंट में 202 लोगों की मृत्यु हुई थी और 88 गंभीर रूप से घायल हुए थे। लेकिन ये इस बार थोड़ा सा बढ़ा है सर और 2024 में कुल 235 एक्सीडेंट में 221 लोगों की जानें गई हैं और टोटल जो घायल हुए हैं वो 66 हैं। सर कई बार देखने को मिलता है कि माँ बाप बच्चों के दबाव में आकर ऐसे स्पीड बाइकर दे देते हैं उनको, तो वैसे माँ बाप से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सर गुमला की सड़कें उस तरह के वाहनों के लिए नहीं है और जिस तरह ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें कई बार दुर्घटना होती है। आप पकड़ते जरूर हैं सर, लेकिन वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ भी दुर्घटना शिकार होते हैं, तो वैसे अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे अभिभावकों से मेरा खास अपील होगा, अनुरोध होगा कि बच्चों को जो नाबालिग हैं उनको किसी भी प्रकार से जो है कि आप वाहन चलाने का अनुमति नहीं दें और 2024 में कुल 235 एक्सीडेंट में 221 लोगों की जानें गई हैं और टोटल जो घायल हुए हैं वो 66 हैं। सर कई बार देखने को मिलता है कि माँ बाप बच्चों के दबाव में आकर ऐसे स्पीड बाइकर दे देते हैं उनको, तो वैसे माँ बाप से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सर गुमला की सड़कें उस तरह के वाहनों के लिए नहीं है और जिस तरह ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें कई बार दुर्घटना होती है। आप पकड़ते जरूर हैं सर, लेकिन वो लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ भी दुर्घटना शिकार होते हैं, तो वैसे अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? वैसे अभिभावकों से मेरा खास अपील होगा, अनुरोध होगा कि बच्चों को जो नाबालिग हैं उनको किसी भी प्रकार से जो है कि आप वाहन चलाने का अनुमति नहीं दें। बालिग हो जाने पर उनको जो नियम कानून है उसके तहत ही उनको दिया जाए और ज़्यादातर दुर्घटना इसी पे ही हो रही है कि नाबालिग लड़के जो को बाइक वगैरह से प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके कारण मौत का शिकार हो रहे हैं। यही कारण है सर। तो आपने देखा कि ये हमारे साथ मौजूद थे गुमला डीटीओ साहब, जिनका पूरा प्रयास है, पूरी टीम इनकी लगी हुई है। आप कभी भी किसी भी सड़क पर उतरेंगे तो जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो, उनको जागरूकता करते हुए देख सकते हैं। तो ऐसे में आपके जीवन की रक्षा के लिए पूरी टीम, आप समझ सकते हैं जिस परिवहन विभाग को अपने राजस्व की वसूली को ध्यान देना चाहिए, वो पूरा टीम आज सड़कों पर नजर आ रहा है। लगातार डीटीओ साहब हो, एमवीआई साहब हो और तमाम जो परिवहन विभाग से जुड़े कर्मचारी हैं, लोगों की जान की सुरक्षा को लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जान कीमती है, इसकी चिंता जब परिवहन विभाग कर रहा है तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपकी जान आपके परिवार के लिए कितना कीमती है। तमाम ट्रैफिक नियम है उनका पालन करें ताकि आपकी जान सुरक्षित रह सके। जब आप परिवार से बाहर किसी खुशी को लेकर निकलते हैं तो उसी खुशी के साथ आप वापस आ सके। ये तभी संभव है जब ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।